बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गूसा व्लॉग्स। कैसे आप लोग खैरियत से हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छा आपका कल का दिन गुजरा होगा और आज का भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। थोड़ी सी बात करेंगे इसी केस के हवाले से जिसके ऊपर हम 6-7 महीने से काम कर रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आई हैं बच्ची की उसके हवाले से कुछ ज़ाहिर तशवीश है। कल का दिन तो चलो हंसी मजाक में निकल गया एक पागल डॉक्टर की वजह से, ठीक है। लेकिन आप ये सोचें कि वालिदैन के ऊपर किस कदर अज़ियत गुजरी होगी, उस बच्ची के ऊपर कितनी अज़ियत गुजरी होगी कि जो आस लगा के बैठी हुई है कि मुझे किसी तरीके से अब घर जाने का ऑर्डर मिल जाएगा, मैं अपनी अम्मी के घर, अपने अब्बू के घर जा सकूँगी। और कितना वो मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी मिसेज़ जो हैं, उनकी बेटियाँ जो हैं, जो 2 हज़ारा की बहनें हैं और नानी है और कज़न्स हैं, वो लोग किस कदर हर्ट हुए होंगे कल के इस ड्रामे की वजह से कि वो कितना सोच रहे होंगे कि अब हमारे शायद कोई हक में फ़ैसला आ जाएगा, बच्ची को हम घर लेकर आ जाएंगे। बहुत उम्मीदें, मन्नतें मान के बैठे हुए होंगे और जिसका नतीजा फिर ये निकलता है कि एक कार्टून करैक्टर मज़ीद ऐड हो जाता है। सारे सबूत, सारे शवाहिद ऐसे बयान हो जाते हैं और सब दिखा दिए जाते हैं। फिर ये जो कल जो डॉक्टर क्या कहते हैं पप्पू हटेली आ गई थी, इन्होंने जो ड्रामा रचाया है उसके फिर मेहदी काज़मी, फिर उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके घर, फिर में जिब्रान नासिर साहब के घर घुसने की उसने नाकाम कोशिश की, फिर उसने अटैक किया शैला रज़ा मैडम के ऊपर। तो मतलब इन सब चीज़ों के बावजूद, ये सारी वीडियोस शवाहिद के साथ देखने के बावजूद, अगर अभी भी कोई चीज़ रह गई है तो अदालत क्लियर कट बता दे कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको याद होगा बाबर सलीम ने कितना एक तहलका मचा दिया था अपनी एक रिपोर्ट के ज़रिए और बाद में उसने क्या क्या काम किए थे। तो वो बंदा यही आगे जाके वो दिल हार के बैठ गया कि यार ये क्या चीज़ हो रही, क्या ड्रामेबाजी हो रही है। अदालत को और क्या सबूत चाहिए कि वो बच्ची जो है वालिदैन के हवाले करे। आप हमें प्लीज़ जजेस बता दें कि आपको क्या कबाहत हो रही है कि आप ये ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं कि बच्ची जो है वो वालिदैन के पास जाए। इतना कुछ होने के बावजूद 6-7 महीने से आप सुन रहे हैं कितनी पेशियाँ जो मतलब ये अटेंड की हैं आपने, मतलब ये जो केस आपने कितनी दफ़ा सुना है। सलाउद्दीन पवर साहब हैं और जो इलियास मेमन साहब, जो मतलब जो भी जजेस हैं, मेरे सबके नाम तो याद नहीं है, इनका तो कुछ स्पेशल नाम है इसलिए याद हो गया। तो मकसद ये है सारा कि इतना कुछ होने के बावजूद फिर रिपोर्ट आती है, उसमें वो बच्ची कहती है मुझे अपने घर वालों के पास जाना है, अम्मा अब्बा के और भाई बहन के, कज़न्स के, नानी दादी जो भी हैं बड़े, उनके लिए वो बात करती है, वो उनसे मिलना चाह रही है। वो बच्ची उनको पूछ रही है, खुदारा उस बच्ची के ऊपर रहम करें, आखिर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन है कि जो जजेस से, अदालत से बड़ा है और वो जो है आपको रोक रहा है कि आप ऑर्डर पास नहीं करें। क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सा है मामला। वो अगर वो कार्टून आ गई थी कल तो ठीक है, आप उसको कहते कि सही है, उसका बच्ची का मेडिकल दोबारा कराएं, लेकिन बच्ची को हैंड ओवर तो करें यार आप किसी तरीके से। वालिदैन के एक्चुअल गार्डियन वही हैं, ठीक है। बच्ची ने खुद ख्वाहिश जाहिर की है मैं अपने अम्मा अब्बा के पास जाना चाहती हूँ। बच्ची मिस कर रही होगी, अब सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, वो बच्ची को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी वो चीज़ देखें। और जब फर्स्ट मुलाकात में उसकी जो वालिदैन के साथ हुई थी, उसमें उसने क्या चीज़ें मांगी थी, वही बच्चों वाली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टॉयज़ नहीं लाए, खिलौने नहीं लाए, ये खाने पीने की चीज़ें, ये नहीं वो नहीं। उसको इन चीज़ों से मतलब था, उसको इन चीज़ों से मतलब नहीं था। वो बच्ची को पता ही नहीं है कि यार मेरे साथ हुआ क्या है, जो भी हुआ है वो उसको ज़ाहिर है उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग होगी। वो अपनी उम्र से कई गुना बड़ी हो गई है। तो खुदा के लिए बच्ची को वापस रिकवर होने दें, उसको वालिदैन के पास भेजें ताकि वो इनसिक्योरिटी जो फ़ील कर रही है वो उसको जो है वो कमी पूरी हो जाए, वो सिक्योरिटी फ़ील करे। क्योंकि ज़ाहिर है अव्वल आखिर कुछ भी हो, माँ है, बाप है, मारेगा, पीटेगा, जो भी करेगा तो वो वही करेगा, लेकिन अव्वल ऐसी चीज़ है नहीं, ठीक है ना। ये बच्ची के जहन में ये प्लान करके रखा हुआ है। ये ज़ुनैरा फैमिली ने, जो कि कल रात को बहुत कुत्ते की तरह रोए हैं, भौंके भी हैं लोग दोबारा। इन लोगों को बस नहीं चल रहा है कि किसी तरीके से ये जो है इनके खिलाफ इश्तिहारात चल रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे। और इनके देखने वालों को सलाम है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं अब भी, जो फैक्ट्स को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सिर्फ लव 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 स्टोरी, लव मैरिज, लव स्टोरी, लव मैरिज का जो एक ये फिल्मी प्रोपेगेंडा इन्होंने किया हुआ है ना, एक अपने जहन के अंदर इन्होंने शाहरुख खान और काजल बसा के रखी हुई है, तो वही चीज़ चले जा रही है।
मुँह से कुछ गालियाँ वालियाँ निकलेंगी तो फिर जो है वो मुसीबत हो जाएगी। तो मुसीबत ये है कि इसको समझें, प्लीज़ वाइंड दिस केस अप एज सून एज पॉसिबल। इतना लेंदी, इतना कोई टिपिकल किस्म की ये बात नहीं है। सारे सबूत होने के बावजूद अगर मैं आपके सामने एक बिरयानी रख दूं और आपसे कहूं कि ये बिरयानी नहीं है, ये कौरमा है, तो क्या आप क्या करेंगे? रोटी लेके और वो उसका शोरबा निकाल के खाना शुरू कर देंगे? नहीं ना। आपको सामने एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये बिरयानी है और कहने वाले उसको शोरबा कौरमा बोल रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या है? गलत है। सबूत सारे रखे हुए हैं यार आपके सामने, उसके बावजूद तमाशा लगा के रखा हुआ है। मुझे हैरत हो रही है कि सिंपल सा एक ऑर्डर पास करें कि इस केस के अंदर कोई मतलब जो ज़हीर गैंग की तरफ से जो वकला दलाइल दे रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं, जिस तरीके से अदालतों को गुमराह कर रहे हैं, तो वो चीज़ें सारी सामने हैं। और एक यहाँ से सामने आपके कि दोनों स्याह सफ़ेद वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इतना कोई अचंभे की बात है कि यार कि मतलब सब कुछ होने के बावजूद जो है तारीख पे तारीख दिए चले जा रहे हैं। 12 तारीख दे दी, फिर मैंने कहा था नहीं केस इतनी जल्दी हल नहीं होगा, ये बहुत लंबा खींचेंगे, वही किए जा रहे हैं। और भाई हमें गलत साबित कर दो अल्लाह का वास्ता। हम कह रहे हैं 12 तारीख को ये जा रहा है, 14 तारीख को जा रहा है, तो क्यों जा रहे हैं? आप पहले कर दो, उस केस को हल कर दो, वालिदैन के पास बच्ची को भेजो, जान छुड़ाओ यार। इतना कोई टिपिकल चीज़ है? समझ से बाहर हो रहा है यार, तमाशा लगा के रखा हुआ है। कितना आवाम पागल हो गई है, वालिदैन पागल हो गए। उस मजलूम बाप के ऊपर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा आप लोगों को कि कितना वो जूतियाँ घिस रहा है, चले जा रहा है, परेशान हुआ है, लेकिन वो किसी तरीके से उसने कोई शिकवा नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की उसने कि जिससे जो है वो किसी का जो है वो इज़्ज़त को मजरू करे या किसी इदारे को उसने बुरा भला कहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं किया यार। क्या वो उस बंदे में और इन टोपी ड्रामों में आप लोगों को फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है? क्या चीज़ चाह रहे हो आप, वो बता दो, ताकि मेरे लिए काज़मी जिब्रान नासिर और हम लोग वो चीज़ लेकर आएँ आपके सामने। और क्या चीज़ चाहिए आपसे? एक वो इश्तिहारी मुजरिम, वो अदालतों के हुक्म आने के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। वो कमबख्त मारी उसका यूट्यूब चैनल वो आप बंद नहीं कर पा रहे। तो इट्स मीन क्या है कि अदालतें हमारी मफलूज हो गई हैं क्या? ये गुंडे मवालियों के हाथों में पूरा निज़ाम चल रहा है कि पीटी आके बोल देते कि भाई वो यूट्यूब ने उनका चैनल बंद करने से मना कर दिया। मतलब डज इट मेक एनी सेंस? इन्होंने कोशिश ही नहीं की होगी यहाँ से। हम जब आम आवाम जो है वो उसकी वीडियो रिपोर्ट करके वो उड़वा सकते हैं, तो ये साले ये नहीं कर सकते क्या? मतलब बेवकूफ़ बनाने की एक हद होती है। कहाँ कहाँ कैसी कैसी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व है सारे चाइल्ड अबडक्शन के अंदर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। और देख लें कि किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो काइंडली इस चीज़ को हल करें आवाम से, और ख़ास तौर पे उस मज़लूम माँ बाप से, और उस बच्ची की ज़िंदगी से खेलना बंद करें। ऑर्डर पास करें कि बच्ची वालिदैन के हवाले हो जाए और इन हर खबीसों को जो है वो फ़ौरन सज़ा दें। और सज़ाए मौत से कम हम नहीं मांगते, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आपने सिर्फ चंद सालों की कैद करके इनको छोड़ दिया ना, तो ये आप फिर नाइंसाफ़ी करेंगे और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाम के हत्थे ये जिस दिन चढ़ गए, आवाम उनको बताएगी फिर सही तरीके से। आपसे नहीं हो रहा, आप बता दें कि भाई ये केस हम नहीं इसको सुनेंगे अब, ठीक है? फिर आवाम जाने और ये जाने, फिर आप बीच में नहीं आइएगा। लेकिन आपके पास है ये केस, ऑर्डर आपने पास कर देना है। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप वो बता दें। आप भी मीडिया पर आइए, आवाम आपसे सवाल करेगी कि आखिर आप लोग क्यों कर रहे हैं इस केस को इतना लेट, तारीख पे तारीख क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं? ज़हीर की ही सुने जा रहे हैं, उसी के वकीलों की सुने जा रहे हैं, उनकी पसंद की तारीखें आ रही हैं। हम लोग पागल लगे हुए हैं, वो बाप पागल लगा हुआ है, जिब्रान नासिर के सर पे सींग लगे हुए हैं। हम लोग सारे के सारे मतलब क्या समझ से बाहर। भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एट ऑल। ठीक है, ये ठीक है, लॉलीपॉप दे दिया, वालिदैन को मिलवा दिया, फिर दोबारा मिलवा दिया 3 घंटे के लिए। यार 3 घंटे की मुलाकात आप कर सकते हो अपनी बेटी से जाके, साल में महीने में 2 दफ़ा, वो भी 3 घंटे के लिए। क्या कर लोगे 3 घंटे के अंदर यार? सीधा सीधा बच्ची को वालिदैन के हवाले करो ताकि बच्ची रिलैक्स हो थोड़ा सा, ठीक है? और वो एक नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश करे, उसका बच्ची का फ्यूचर बर्बाद ना करें, अल्लाह का वास्ता है। ठीक है, उम्मीद है कि आज की वीडियो थोड़ी सी वैसी थी, और जो जज्बात में आके कुछ अल्फाज निकल गए, ठीक है, ये सारे आपकी अपनी गलती की वजह से। आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन ये हकीकत है, आवाम के जो जज्बात हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा हैं। हम जो सोशल मीडिया पर्सन है ना, हम लोग फिर भी ढके छुपे अल्फाज में बात करते हैं। अगर हम आवाम की आवाज़ में बात करने लगेंगे तो मेरे ख्याल में जुनैर को तो छोड़ के आप लोग हमारे पीछे लग जाएंगे। बल्कि जुनैर के पीछे आप लोग कहाँ लगे हुए हैं? मेरे अली काज़मी को छोड़ के आप लोग हमारे पीछे लग जाएंगे कि भाई इसको पहले पकड़ो, इसको जो है तंग करो, ठीक है ना? हमें सज़ा हो जाएगी,
लेकिन जुनैरा मान को सज़ा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के जो ख़ास सियासतदान हैं और वडेरे हैं ना, उनकी चहीती है। वो 2 नंबर जाली बदकार औरत, वो चहीती है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, बदमाशी के दिन, लेकिन ये याद रखना जुनैरा, बदमाशी के दिन बहुत कम है। अल्लाह के अज़ाब में आओगी तो हम कोई कुछ नहीं कहेगा। हम लोग बैठे होंगे, तुम हमारे सामने से गुजर जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये याद रखना, अल्लाह ने जो अज़ाब भेजा ना, ज़मीन फटेगी तुम अंदर जाओगी, आसमान से बिजली गिरेगी तुम चल जाओगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अपना प्रिपेयर का बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग गोसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।